हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQIAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जो अभी हाल ही में न्यूज में आ रहा है, जिसमें आप हेडिंग में देख पा रहे हैं कि यूएस और EU यानी कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने भारतीय उत्पादों पर काउंटर वैलिंग शुल्क लगाया है ना। तो काउंटर वैलिंग शुल्क क्या होता है, क्यों लगाया है, क्या जरूरत आ गई अभी अचानक से कि काउंटर वैलिंग ड्यूटीज लगानी पड़ गई, किस पर? जो भी प्रोडक्ट है ना, सारे प्रोडक्ट्स नहीं लेकिन 4-5 प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट याद नहीं करना, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हो सकता है। और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कुछ चीजें हैं जो इसमें आपको जाननी होगी, उसको थोड़ा सा विस्तार में देखेंगे कि ये टैक्स क्यों लगाया गया, क्या पहले काउंटर वैलिंग ड्यूटी से पहले भी इस तरह का कोई टैक्स था, इसका अभी क्या काम है, और इसके अलावा इससे जुड़ा हुआ एक और है एंटी डंपिंग ड्यूटी, है ना। इस शब्द का नाम सुना होगा आपने। तो ये सब सिमिलर हैं, अलग अलग हैं, क्या है, ये सारी चर्चा है जो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो मेरे साथ बने रहिएगा। और न्यूज दिखा देता हूं पहले मैं आपको। देखिए, EU एंड US इम्पोजेस द काउंटर वैलिंग ड्यूटी ऑन इंडियन प्रोडक्ट्स ओवर द रोड टैप स्कीम। अब ये क्या है रोड टैप स्कीम, इसके बारे में भी देखेंगे। और ये अभी देखिए आप 14 नवंबर, अभी रिसेंट की ही न्यूज है जो आई है। ठीक है, चलिए। और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूं हमारे P2I बैच के बारे में। हमारा जो रिसेंटली अभी जो P2I बैच नया आज से जो शुरू हो रहा है, इसमें अगर आप अभी भी एडमिशन लेना चाहें तो 20 तारीख तक इसमें एडमिशन ले सकते हैं। शाम को 6 बजे ये बैच डेली स्टार्ट है। आज से शाम को 6 बजे इसमें लाइव क्लास आपकी हुआ करेंगे। और सारी सुविधाएं जो P2I में हम देते हैं, जैसे कि आपकी लाइव क्लास की सारी फैसिलिटीज होती हैं, उसके अलावा प्री का हम अलग से भी प्रिपरेशन आपकी कराएंगे, मेंस की भी प्रिपरेशन कराएंगे, इंटरव्यू की भी कराएंगे। P2I का मतलब ही प्री से इंटरव्यू तक की A to Z वन स्टॉप सेंटर अगर आप चाहते हैं तो स्टडी IQ ने आपको ये प्रोवाइड कर दिया। अगर 2025 के लिए आप सीरियस हैं तो अभी से इसकी प्रिपरेशन आपको स्टार्ट करनी चाहिए, और इसके लिए बैच आपके लिए ओपन हो चुका है। फीस की अगर मैं बात करूं तो ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करके आप 24,999 में इसको पा सकते हैं। वहीं एक और सुविधा आपके लिए, हमारा SIP बैच जो कि चल रहा है, 9 तारीख से ये बैच स्टार्ट हुआ है और दोपहर के 12 बजे यहाँ पे क्लासेस चलती हैं। ये एक क्रैश कोर्स है। SIP का मतलब सक्सेस इन प्री के लिए हम स्पेशल इसमें हम आपको क्रैश कोर्स यानी कि पूरा रिवीजन कराते हैं शॉर्ट में, जल्दी से, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। फटाफट आपका जो भी पूरा आपने साल में पढ़ा है वो सारा रिवीजन एक क्रैश कोर्स की तरह से कराया जाएगा। प्लस हम आपको टेस्ट की सुविधा भी इसमें दे रहे हैं। टेस्ट सीरीज आपकी लगातार इसमें चलती रहेंगी। वो टेस्ट सीरीज अगर आप सिर्फ अलग से लेना चाहते हैं तो वो सुविधा भी अवेलेबल है, लेकिन अगर आप इस बैच को लेते हैं तो इसमें वो टेस्ट सीरीज शामिल होती हैं। ठीक है, और उसके अलावा उन पर डिटेल्ड वीडियो भी आपको दिया जाता है। फीस इसकी 7,499 है अगर आप ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करते हैं। जल्दी से 2024 वाले स्टूडेंट्स जो 24 में एग्जाम देना चाहते हैं वो इसको फटाफट एनरोल कर लीजिए, ताकि आपकी प्रिपरेशन में कोई भी बाधा ना आए। ठीक है, चलिए अब अपने आज के जो अपना टॉपिक है उस पर आते हैं। ठीक है, तो क्या है कहानी, पहले आप थोड़ा सा समझ लीजिए कहानी क्या है। अभी मैंने आपको एक नाम लिया रोड टैप स्कीम का। ठीक है, तो देखिए क्या है कि भारत सरकार ने एक स्कीम शुरू की। ठीक है, भारत सरकार ने एक स्कीम शुरू की, और अगर मैं इसकी फुल फॉर्म बताऊं, रोड टैप स्कीम जो शुरू की उसकी फुल फॉर्म है रिमिशन ऑफ ड्यूटीज, रिमिशन ऑफ ड्यूटीज, रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस, रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट। पर शुल्क और करों में छूट। ठीक है, अब आप नाम से ही इस चीज में समझ पाए, निर्यात उत्पादों की बात हो रही है, मतलब जो हम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं उसमें जो कर है, टैक्स वगैरह जो लगते हैं, उसमें छूट की बात इसके तहत की गई है। ये अभी 1 जनवरी 2021 से इसको स्टार्ट किया गया था। 1 जनवरी 2021 से इसको स्टार्ट किया गया। ठीक, ये फैक्ट आपको याद रखना है, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। इसके अलावा देखिए इसको क्यों स्टार्ट किया गया, तो आप
आपको पता है कि हम जो भी भारत के लोग, जो भी भारतीय अपने प्रोडक्ट्स को, अपने जो उत्पाद हैं, ठीक है, अपने उत्पाद को अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, निर्यात करना चाहते हैं, तो उसमें क्या है कि सरकार किस तरीके से मदद कर सकती है, उसके तहत ये स्कीम आपकी आती है। तो देखिए, अगर कोई अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पर बनाता है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन करता है, मतलब आप कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चर, उत्पादन करता है, उसका मैन्युफैक्चरिंग करता है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन करता है, तो अगर वो बाहर भेज रहा है तो सरकार उसमें आपकी अगर मदद करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि सरकार ये चाहती है कि हमारे जो निर्यातक हैं, ठीक है, वो और ज़्यादा मजबूत हो पाए, ठीक है, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जो सामान है वो एक्सपोर्ट किया जा सके, है ना, ताकि निर्यातक है जो वो मजबूत हो सके। ठीक है, निर्यातक है जो वो मजबूत हो सके। इसके अलावा भारतीय जो निर्यातक हैं उनको एक कॉम्पिटिटिव एज मिल सके, है ना। भारतीय निर्यातक मतलब कहने का क्या है कि जो भी भारत से निर्यात कर रहा है और दूसरे देशों से भी निर्यात कर रहे हैं, तो अगर हम थोड़ी सी उनको एक्स्ट्रा फैसिलिटी दे देंगे, एक कॉम्पिटिटिव एज मिल जाएगी जिससे कि उनको, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एज। कॉम्पिटिटिव एज का मतलब क्या हुआ? एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी अगर थोड़ी सी दे देंगे तो वो आसानी से एक्सपोर्ट कर पाएंगे। मतलब कि अगर मान लीजिए कि आपका जो प्रोडक्ट है उसमें कहीं सब्सिडी मिल जाए आपको, तो आपके लिए वो प्रोडक्ट का दाम कम हो गया। जब आपका दाम कम हो जाएगा तो आप उसको आसानी से बाहर बेच पाएंगे और उसकी कीमत उतनी रख पाएंगे जितनी दूसरे लोगों के साथ आप कंपटीशन कर पाए। मान लीजिए कि आपको कोई सुविधा नहीं मिली, तो आपका वो जो प्रोडक्ट है, एक तो उसकी बनाने की जो लागत लगी वो तो आप लेंगे ही लेंगे, उसके अलावा भेजने का, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और बहुत सारी चीज़ें उसमें जो जुड़ जाती हैं, वो सब आपके प्राइस, जो प्रोडक्ट है उसके प्राइस में जुड़ जाएंगी। तो वो प्रोडक्ट है जो वो कैसा हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। अगर आप उस महंगे प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार है वहां पर अगर भेजेंगे, तो क्या होगा कि वो उतना ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर पाएगा, उतना ज़्यादा अपना जो फाइनल जितना वो कमा सकता है उतना वो नहीं कमा पाएगा, क्योंकि उसके कंपटीशन में दूसरे सस्ते दामों वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो खड़े होंगे। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर क्या है कि एक सुविधा है जो वो प्रोवाइड करने की बात यहाँ पर की गई। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि ये जो स्कीम है ये हमारे जो एक्सपोर्टर हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए, सपोर्ट देने के लिए ये है जो स्टार्ट किया गया। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये अभी 1 जनवरी 2021 आपने बोला, तो क्या इससे पहले भी कुछ था? तो बिल्कुल था, है ना, MEIS, ये जो स्कीम है, ठीक है, MEIS, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, ठीक है, ये जो स्कीम है जो ये आपकी पहले से मौजूद थी, लेकिन WTO ने जो सैंक्शंस लगाए उसकी वजह से इसको चेंज करना पड़ा, क्योंकि आपको पता है कि WTO में के हिसाब से अगर आप सब्सिडी देते हैं, है ना, सब्सिडी अगर आप कुछ ज्यादा दे रहे हैं तो वो WTO के हिसाब से क्या है, उल्लंघन माना जाता है, जिसकी वजह से उनको ऐसा माना जाता है WTO के नियमों में कि अगर आपने अपने प्रोडक्ट को ज्यादा सब्सिडी दे दी है तो जिसकी वजह से दूसरे का मार्केट खराब हो सकता है, तो ये एक उल्लंघन माना जाएगा। तो जिसकी वजह से इस स्कीम को भारत सरकार को बंद करना पड़ा और इसी के एवज में जो है ये आपकी रोड टैप, ये स्कीम है जो ये स्टार्ट की गई थी। अब इसमें क्या सुविधा दी गई? इसमें जो सुविधा दी गई कि आप जो अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं उसे बनाइए, ठीक है, मैन्युफैक्चर कीजिए, आप जो अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं वो बनाइए, उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, वितरण कर रहे हैं उसका, वो भी कीजिए, और इसके दौरान आपको जो भी टैक्स देना पड़ेगा, चाहे वो टैक्स आपका केंद्र के स्तर पर हो, सेंट्रल लेवल पर हो, या आपका राज्य के स्तर पर हो, ठीक है, या आपका लोकल लेवल पर हो, किसी भी स्तर पर आपने अगर टैक्स दिया है तो उस टैक्स को हम क्या करेंगे? हम उस टैक्स को रीएम्बर्स कर देंगे। ठीक है, अब आपने जो भी टैक्स पे किया उसको अगर सरकार ने रीएम्बर्स कर दिया तो ओवरऑल जो आपका प्रोडक्ट था, जो आपका उत्पाद था, उसकी कीमत क्या हो गई? घट गई, है ना, उसकी कीमत घट गई। तो अब आपके पास एक ताकत आ गई, अब आपके पास ये फैसिलिटी मिल गई कि हाँ, अब मैं इसको सही दामों पर एक्सपोर्ट करके इससे अच्छा कमा सकता हूं। और अगर आप ये बात समझिए इस चीज को कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा, ठीक है, एक्सपोर्ट को जो हम बढ़ावा की बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट अगर हमारा बढ़ेगा तो यानी कि देश में हमारे प्रोडक्शन बढ़ेगा, है ना,
उत्पादन है जो वो बढ़ेगा ना हमारे देश में। अगर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट बढ़ रहा है तो यानी कि हमारे देश में भाई उनको जो डिमांड आ रही है उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए, अगर डिमांड बढ़ रही है तो डिमांड को फुलफिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। और उत्पादन करेगा कौन, लोग करेंगे, तो यानी कि नौकरियां मिलेंगी, है ना। तो ये तो फायदे ही फायदे हैं, जॉब मिलेंगी। इसके अलावा हमारे यहाँ फॉरेक्स बढ़ेगा, फॉरेक्स है ना, फॉरेन एक्सचेंज है जो वो भी बढ़ेगा, यूरो आएगा, डॉलर आएगा, ठीक है, आपका जो डॉलर है वो आएगा, तो फॉरेक्स हमारा बढ़ेगा। तो इसके काफी सारे फायदे हैं, तो जिसकी वजह से ये सुविधा है जो वो दी जाती है, ठीक है। अब क्या है मामला कि ये क्या कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं जो यूएस और ईयू वाले हैं, ये कह रहे हैं कि देखिए आपने अपने प्रोडक्ट्स में क्या कर रखा है, इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से आपने क्या किया है, काफी ज्यादा सब्सिडी दे रखी है, ठीक है। सब्सिडी जो आपने दे रखी है जिसकी वजह से जो हमारा डोमेस्टिक मार्केट है, ठीक है, घरेलू मार्केट है, डोमेस्टिक मार्केट वो खराब हो रहा है, घरेलू मार्केट है जो वो खराब हो रहा है। तो उस घरेलू मार्केट को, उस डोमेस्टिक मार्केट को बचाने के लिए हमें काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगानी पड़ेगी। क्या, काउंटर वेलिंग, ठीक है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी है जो वो लगानी पड़ेगी। अब ये काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या चीज है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी को आप आसान शब्दों में ऐसे मान लीजिए, एंटी सब्सिडी, ये शब्द लिख दूंगा तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। एंटी सब्सिडी, ये एक एंटी सब्सिडी ड्यूटी है, मतलब कि अगर वैसे जनरली सब्सिडी किस में दी जाती है, ऐसे उत्पाद, ऐसे प्रोडक्ट्स जो बहुत ज्यादा हैवी, मतलब ज्यादा जिनका प्राइस है, तो उनका प्राइस कम करने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए उनको क्या है कि हम सब्सिडाइज कर देते हैं। तो उस सब्सिडी के अगेंस्ट में, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऐसा भी किया जाता है कि जानबूझ करके देश अपने प्रोडक्ट्स में ज्यादा सब्सिडी दे देते हैं, जिससे कि उनका प्रोडक्ट बहुत सस्ता हो जाता है और फिर वो आसानी से दूसरे का मार्केट खराब करते हैं। तो ऐसा भी होता है, तो इसके लिए ये जो बनाया गया है, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ये जो आपने सब्सिडी दे रहे हो ये हमारा मार्केट खराब कर रहा है, जिसकी वजह से हम आपके प्रोडक्ट्स पर क्या लगाएंगे, एंटी सब्सिडी, यानी कि काउंटर वेलिंग ड्यूटी है जो लगाएंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा आसान शब्दों में, काउंटर वेलिंग ड्यूटी का मतलब है एंटी सब्सिडी ड्यूटी। दूसरी चीज जो आपके दिमाग में यहां पर आ रही, अच्छा कौन कौन से प्रोडक्ट, ये भी आ रहा होगा कि सर कौन से प्रोडक्ट्स में लगाया है, तो वो याद करने की जरूरत नहीं है। वैसे तो एल्युमिनियम फॉयल है, जैसे फाइल है, फोल्डर्स हैं, इन सब चीजों पे उन्होंने लगाया है, फ्लूइड है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपको वो याद नहीं रखना। यहाँ जो प्री में जो पूछेंगे वो यहाँ से यही पूछ सकते हैं। एक तो मैंने आपको जो बताया रोडटेप स्कीम क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, मेरे ख्याल से पता चल चुका है। MEIS का जिक्र हुआ, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी आपको पता चल गया। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काउंटर वेलिंग ड्यूटी है जो, है ना, काउंटर वेलिंग ड्यूटी है जो, ये पता होना चाहिए, वो भी आपको पता चल गया। इसके अलावा एक इसी से मिलता जुलता शब्द है जिसका नाम है एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग, इसको आप कैसे समझेंगे, क्या ये दोनों एक ही हैं? एंटी डंपिंग ड्यूटी है जो, ये क्या होता है, देखिए ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। एंटी डंपिंग ड्यूटी बेसिकली आप इसको एग्जांपल से समझ लीजिए कि मान लीजिए कि चीन है और चीन का कोई प्रोडक्ट है जो कि 1000 रुपए का है, ठीक है, लेकिन वो क्या करेगा कि उसकी फेस वैल्यू ही 18 की, मतलब अगर वो 1000 में अपने यहाँ पर बेच रहा है तो उसका सही दाम है, लेकिन वो भारत में क्या करेगा, उसी प्रोडक्ट को 500 में बेच देगा, 500 रुपए में, ठीक है, 500 रुपए में लेके आएगा। क्यों लाएगा? इस मंशा के साथ लाएगा कि भाई मैं अगर इस प्रोडक्ट को 500 में लेकर के आता हूं तो भारत के मार्केट में तो किसी में दम नहीं है कि वो इस प्रोडक्ट को 500 में दे पाए। तो इससे क्या होगा कि वहां का पूरा मार्केट खराब हो जाएगा, और फिर मैं क्या करूंगा, एक भारी मात्रा में उनके यहां पर उसी प्रोडक्ट को जो सस्ते दामों पे डंप कर दूंगा। नाम से समझ में आया, सस्ते दामों पे डंप कर दूंगा, और जब डंप करेंगे तो वहां का मार्केट खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इस मंशा से जब ऐसा काम किया जाता है तब वहां पर उसको बैलेंस करने के लिए सरकारें क्या करती हैं, जैसे चीन ने मान लीजिए 500 का किया तो सरकार क्या करेगी, भारत सरकार इस पे 500 का एंटी डंपिंग लगा देगी, और फिर वो प्रोडक्ट की कीमत कितनी हो जाएगी, जैसे वो हमारे भारतीय मार्केट में आएगा तो वापस से उसकी 1000 हो जाएगी। अब जब ये कीमत 1000 हो गई तो हमारा प्रोडक्ट जो भारत में बना है वो भी 1000 का, आपका भी 1000, जिसकी क्वालिटी आपको पसंद हो आप ले लीजिए, ठीक है, ये चलता है। तो ये एक अलग चीज है। अच्छा, आपके दिमाग में एक जो प्री में क्वेश्चन आ सकता है वो क्या है कि क्या किसी एक उत्पाद पर काउंटर वेलिंग ड्यूटी और एंटी डंपिंग ड्यूटी दोनों साथ में लगाए जा सकते हैं? तो बिल्कुल हाँ, लगाए जा सकते हैं, ठीक है, लगाए जा सकते हैं।
तो ये स्टेटमेंट आए तो याद रखिएगा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो इसके जो अभी आपके सामने चल रहा है, जो मैंने अभी आपको दिखाया कि ये इस आर्टिकल के हिसाब से आपको जो पता होना चाहिए। तो अब प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। ये मुझे आपके साथ डिस्कस करना था। इसके अलावा अगर आपको कोई भी सजेशन देना है या कंफ्यूजन है आपको, तो आप om.narayan@studiiq.com पे मेल कर सकते हैं, या ये मेरा QR कोड है टेलीग्राम का, इस पर स्कैन करके जोड़ सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन वहां पर पूछ सकते हैं। जल्दी मिलेंगे किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।